तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग आज लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। और अब तक हम लोग लेक्चर 3 पढ़ चुके थे। ठीक है, ये लेक्चर 4 होगा एसिम्प्टोट चैप्टर का। तो कल जो हम लोग पढ़े थे वो पढ़े थे पैरेलल एसिम्प्टोट निकालने के लिए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के। और फिर क्या पढ़े थे, पैरेलल एसिम्प्टोट, पैरेलल एसिम्प्टोट्स, एसिम्प्टोट्स इसके पैरेलल एक्स एक्सिस को के और वाई एक्सिस के। और फिर पढ़े थे ऑब्लिक एसिम्प्टोट। क्या पढ़े थे, ऑब्लिक एसिम्प्टोट्स हम लोग पढ़े थे। ठीक ना। तो ऑब्लिक एसिम्प्टोट में क्या किए थे, एक सेकेंड, यहाँ पे मिस्टेक है ना, एक सेकेंड, इस तरह लिखा था ऑब्लिक एसिम्प्टोट, ऑब्लिक एसिम्प्टोट्स। तो ये हम लोग पढ़ रहे थे। ठीक है, इसमें क्या पढ़े थे, इसमें एक केस था, क्या था कि जब हम पुट करते हैं तो एम निकाल लेते हैं। एम के लिए क्या करते हैं, जो हायर डिग्री होता है इक्वेशन का, कर्व का, ठीक ना, उसको जीरो के बराबर पुट करते हैं। तो हम क्या करते हैं, वहाँ से एम का वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, मतलब स्लोप, स्लोप हम फाइंड आउट कर लेते हैं कहाँ का, एसिम्प्टोट का, वहाँ से हो गया स्लोप, स्लोप निकाल लेते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, हम लोग सी निकालते थे। सी निकालने का फॉर्मूला होता था माइनस फाई टू ऑफ एम बाय क्या था, फाई डैश थ्री ऑफ एम। कोई दिक्कत, तो इस प्रकार निकाल लेते थे। लेकिन कल जो हम लोग पढ़े थे उसमें से पैरेलल एसिम्प्टोट निकाले, फिर ऑब्लिक एसिम्प्टोट निकालने के लिए फार्मूला को लगाया। और इस फार्मूला में क्या, इस फार्मूला से बना लें, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, जीरो बाय जीरो नहीं आ रहा था। लेकिन आज के जो सवाल लेंगे उस सवाल में क्या होगा, जीरो बाय सब निकल जाएगा। ठीक है, लेकिन जीरो बाय जीरो आ जाएगा इसमें, सी वाला में। ठीक है, जीरो बाय जीरो आएगा। तो जब जीरो बाय जीरो होगा तब हम लोग कैसे निकालेंगे फार्मूला, वो देखेंगे। तो हालांकि कैसे निकालेंगे फार्मूला, हम पहले भी इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं। ठीक ना, तो उसी चीज़ को देखेंगे। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो हम पेन को डार्क कर लेते हैं, उसके बाद हम चलेंगे अपने टॉपिक में। चलिए, तो क्वेश्चन को हम यहाँ पे नोट करते हैं। एक सेकंड, तो हम बुक, तो बुक हम नहीं पलटाएं। ठीक है, देख लेते हैं बुक में क्वेश्चन क्या है सब। चलिए, तो हम लोग क्वेश्चन को लिखते हैं। ठीक ना, एक सेकंड, हम इसको दूसरे पेन से लिखते हैं। क्वेश्चन है कि फाइंड फाइंड द एसिम्प्टोट्स, फाइंड द, एक सेकंड, फाइंड द एसिम्प्टोट्स ऑफ एक्स का पावर थ्री और फिर है प्लस एक्स स्क्वायर वाई, फिर है माइनस एक्स वाई स्क्वायर। तो दिक्कत, फिर माइनस वाई क्यू, और फिर यहाँ पे क्या है, प्लस टू एक्स वाई। तो दिक्कत, फिर है प्लस टू वाई स्क्वायर, और फिर क्या है, माइनस थ्री एक्स। फिर है, यहाँ पे नहीं लिखते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक ना, प्लस वाई इक्वल टू जीरो। देखिए समझिए, ये जो कर्व है, ठीक ना, तो इस कर्व से क्या करना, हमको एसिम्प्टोट निकालना। ठीक है ना, एक सेकेंड, तो आप कीजिए। हम लोग एसिम्प्टोट के लिए क्या करते थे, एसिम्प्टोट के लिए हम लोग तीन ठो एसिम्प्टोट निकालते हैं नॉर्मली। क्या क्या निकालते हैं, पहला एक्स एक्सिस के पैरेलल निकालते हैं, नेक्स्ट वाई एक्सिस के पैरेलल निकालते हैं, और फिर क्या निकालते हैं, ऑब्लिक एसिम्प्टोट निकालते हैं। ठीक ना, तो ऑब्लिक एसिम्प्टोट की निकालेंगे, इसका वर्किंग रूल लॉन्ग है, लेकिन इसका एसिम्प्टोट, इसका निकालने का और फिर इसका एक्स एक्सिस के पैरेलल और वाई एक्सिस के पैरेलल निकालने का जो रूल है सिंपल है। ठीक, जो भी हमको तीनों निकालना है, तो तीनों निकालने के लिए सबसे पहले निकालते हैं एक्स एक्सिस के पैरेलल एसिम्प्टोट क्या होगा उसको देखते हैं। ठीक ना, तो वही चलिए हम चलते हैं, जो हम बोले हैं उसको भी लिखेंगे। ठीक ना, तो सबसे पहले जो कर्व दिया है ना उसको सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे, तो उसको लिखते हैं दूसरे पेन से। चलिए, तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले हम सॉल्यूशन, सॉल्यूशन लिखेंगे, और जो दिया हुआ कर्व उसको लिखेंगे, क्या लिखेंगे, गिवन कर्व, गिवन कर्व। कोई दिक्कत, तो गिवन कर्व क्या है, एक्स का पावर थ्री प्लस एक्स स्क्वायर वाई, फिर है माइनस एक्स वाई स्क्वायर, फिर है माइनस वाई क्यू, फिर है प्लस टू एक्स वाई, फिर है प्लस टू वाई स्क्वायर, फिर है माइनस थ्री एक्स, फिर है प्लस वाई इक्वल टू जीरो। कोई दिक्कत, इसको मान लेते हैं हम फर्स्ट। कोई दिक्कत यहाँ तक, इसको फर्स्ट मानिए। तो कर्व को मिलेंगे, सबसे पहले हम क्या करते हैं, कर्व के लिए सबसे पहले इसका डिग्री लिखेंगे कि डिग्री कितना डिग्री का। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिए। ठीक है, यहाँ पे एक्स का पावर थ्री है, यहाँ पर भी जो ये जो टर्म है इसका पावर अभी एक्स वाई से छोड़ देते हैं। ठीक है, टर्म देखते हैं। तो यहाँ पे टर्म क्या, इस टर्म का पावर कितना थ्री है, इसका कितना टू और एक थ्री है, इसका भी कितना थ्री है, इसका भी कितना थ्री है, यहाँ पे कितना वन और वन टू है, यहाँ पर भी टू है, यहाँ पर वन है, यहाँ पे वन। तो दिक्कत, मतलब ये जो कर्व वो थ्री डिग्री का है। ठीक ना, तो उसको सबसे पहले यहाँ पे मेंशन करते हैं, क्या लिखेंगे, द कर्व, द
कर्व फर्स्ट हैज 3 डिग्री, 3 डिग्री समझिएगा, ठीक है। इसको फर्स्ट वन 3 डिग्री लिखें। अब हम बात करते हैं एसिम्पटोट पर। कितना डिग्री का लिख दिए, इतना आ गया कि सबसे हाईएस्ट क्या होगा 5 3 निकलेगा, जिसमें ऑब्लिक एसिम्पटोट निकालेंगे, ठीक है। उसमें मदद करते हैं इसलिए डिग्री लिख लेते हैं हम लोग, ठीक ना। वैसे कोई खास इसका लिखने से नहीं भी लिखेगा चलेगा, जरूरी नहीं कि लिखें तो, ठीक है, लेकिन लिख दीजिएगा तो अच्छा होगा, और ना भी लिखते हैं तो भी चलेगा, लेकिन हाँ पैरेलल एसिम्पटोट निकाल देना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सबसे पहले नंबर 1 लिखेंगे। हम लोग 3 केस में काम करेंगे। पहला लिखते हैं पैरेलल एसिम्पटोट पैरेलल टू एक्स एक्सिस, वही लिखते हैं, एसिम्पटोट ही लिखते हैं। चलिए क्या लिखेंगे, ये काम करते हैं, इसको वहाँ से मिरेज कर देते हैं, एक सेकंड। क्या लिखेंगे, एसिम्पटोट्स, एसिम्पटोट्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक ना। किसके पैरेलल निकालेंगे, एक्स एक्सिस के पैरेलल। तो यहाँ पे लिखते हैं, हम क्या जानते हैं, इक्वेटिंग कोफिशिएंट ऑफ हायर डिग्री टर्म, एक सेकेंड, हायर डिग्री टर्म टू 0, कोई दिक्कत। इक्वेट करेंगे किसको, कोफिशिएंट ऑफ हायर डिग्री टर्म जो होगा उसके कोफिशिएंट को हम क्या करेंगे, 0 पे इक्वेट करेंगे। तो हायर डिग्री टर्म कहाँ कहाँ है, तो हायर डिग्री में क्या जानते हैं, जब इक्वेशन का डिग्री 3 ही है तो हायर डिग्री 3 ही होगा। तो 3 देखिए कहाँ कहाँ है, तो 3 डिग्री जो यहाँ पे है, यहाँ पे है, और यहाँ पे है, और यहाँ पे, ठीक है। इसको हम दूसरे पेन से थोड़ा सा मार्किंग कर देते हैं, ठीक ना। देखिए हम दूसरे पेन से इसको मार्किंग कर देते हैं। देखिए यहाँ पे है, तो यहाँ पे है, फिर यहाँ पे है, ठीक ना, और फिर कहाँ पे, यहाँ पे है, और फिर यहाँ पे, कोई दिक्कत। हायर डिग्री टर्म है, लेकिन हमको निकालना किसके है, एक्स एक्सिस के पैरेलल। तो हम केवल एक्स का देखेंगे कि डिग्री हाईएस्ट कहाँ पे है, तो हायर डिग्री केवल यहीं पे है, ठीक ना। ये पूरा जो काम आएगा वो 5 3 हम जब लिखेंगे तब काम आएगा, ठीक ना। मेरा समझाने पर्पज लेकिन समझा दें इसको। तो यहाँ से क्या करते हैं, इसको हम हटाते हैं। देखिए देखिए, तो 3 डिग्री कौन कौन होगा, ये है केवल, है ना। इधर तो नहीं है एक्स का पावर 3, इधर है तो एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे 1 तो एक्स है, यहाँ पे कितना 1 तो एक्स है, यहाँ पे 1 तो एक्स है, कोई दिक्कत। मतलब सबसे ज़्यादा जो एक्स का पावर है यही है डिग्री, ठीक ना। तो यहाँ का कोफिशिएंट हम लेंगे, तो यहाँ का कोफिशिएंट क्या है, कुछ नहीं, मतलब 1 है कोफिशिएंट, 1 मतलब क्या, कॉन्स्टेंट है। तो यहाँ पे हम इसको क्या करते हैं, मेंशन कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, इसीलिए चूंकि कर देते हैं, एक सेकंड दूसरे पेन से लिखते हैं, चूंकि 1 है कोफिशिएंट है, और 1 क्या 0 के बराबर होगा, नहीं होगा, ठीक ना। तो क्या लिखेंगे, कॉन्स्टेंट आ गया, कॉन्स्टेंट कोफिशिएंट। और हम लोग जानते हैं कि कांस्टेंट कोफिशिएंट जब आता है तो उसमें एसिम्पटोट नहीं होता, हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कांस्टेंट कोफिशिएंट। तो क्या लिख सकते हैं, इसीलिए द कर्व फर्स्ट हैज नो एसिम्पटोट। द कर्व, ई कर्व का बात करें, द कर्व फर्स्ट हैज नो एसिम्पटोट, नो एसिम्पटोट वैसे भी लिख सकते हैं, आप तो नो एसिम्पटोट लिख सकते हैं, नो एसिम्पटोट्स, एक सेकंड यहाँ एसिम्पटोट्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू, एक सेकंड थोड़ा सा अधिक नीचे में लिखाता नहीं है, ठीक है, इसलिए क्या लिखे हम कि हैज नो एसिम्पटोट, ये जो कर्व फर्स्ट है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल एसिम्पटोट नहीं होगा, ठीक ना। अब चलते हैं वाई एक्सिस के पैरेलल, देख लेते हैं क्या होता है। तो नेक्स्ट लिखेंगे वाई एक्सिस, क्या लिखेंगे, इसीलिए यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, एसिम्पटोट्स पैरेलल टू एक्स वाई एक्सिस, एसिम्पटोट्स पैरेलल टू वाई एक्सिस, कोई दिक्कत। तो यहाँ पे लिखते हैं इक्वेटिंग कोफिशिएंट ऑफ हायर डिग्री टर्म, हायर डिग्री टर्म इन वाई कर देते हैं, एक सेकेंड वहाँ पे शायद थोड़ा सा छूट गया था ना, एक इन वाई लिखते हैं, वाई एक्सिस के पैरेलल निकालने से लिख रहे हैं इन वाई 20, एक सेकेंड शायद छूट रहा है उसमें। देखिए यहाँ पे इन एक्स करना पड़ेगा, ठीक ना। देखिए थोड़ा सा मैं एरो मार के यहाँ लिख देते हैं इन एक्स, कोई दिक्कत, मतलब ये कॉपी में नोट कीजिएगा ना, तो लिखिए क्या, इक्वेटिंग कोफिशिएंट ऑफ हायर डिग्री टर्म इन एक्स 20, ठीक ना।
लिखने में मिस्टेक होता है थोड़ा, मैं क्या करिए। चलिए यहाँ पे लिखें क्या, इक्वेटिंग कोफिशिएंट ऑफ हायर डिग्री टर्म इन वाई, ठीक है, जो वाई के पैरेलल निकाल रहे हैं तो वाई का हम देखेंगे ना कि एक्स का, ठीक है। वाई का देखेंगे कि वाई का सबसे ज़्यादा डिग्री कहाँ पे है, वाई का, इस कर्व में वाई का सबसे ज़्यादा डिग्री यहाँ पे देखते हैं, थोड़ी क्वेश्चन उसी चीज़ को यहाँ लिखें। और इसमें रहेगी वाई का जो डिग्री है वो सबसे हाईएस्ट कहाँ पे, तो सबसे हाईएस्ट हमको यहाँ नजर आ रहा है, यहीं ना है, कहीं और है क्या, देखिए कोई दिक्कत, यहीं पे क्या है -1, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे -1, समझिएगा, क्योंकि -1, और -1 जो है वो क्या 0 बराबर होगा, नहीं होगा, कोई दिक्कत। और ये -1 का ये भी तो कांस्टेंट है, तो लिखेंगे कांस्टेंट, कांस्टेंट कोफिशिएंट। चलिए यहाँ पे समझिए, कांस्टेंट कोफिशिएंट, कोई दिक्कत, तो हम कह सकते हैं इसीलिए क्या कहेंगे कि जो कर्व फर्स्ट है उसके पास क्या एसिम्पटोट नहीं होगा वाई एक्सिस के पैरेलल, तो लिखेंगे द कर्व, द कर्व फर्स्ट हैज नो एसिम्पटोट, नो एसिम्पटोट्स, एसिम्पटोट्स पैरेलल टू, पैरेलल टू वाई एक्सिस, कोई दिक्कत, वाई एक्सिस के पैरेलल नहीं होगा, ठीक, एक भी एसिम्पटोट नहीं होगा किसके, वाई एक्सिस के पैरेलल और फिर एक्स एक्सिस के पैरेलल। अब चलते हैं थर्ड में ऑब्लिक एसिम्पटोट पर, तो लिखते हैं यहाँ पे थर्ड नंबर में, एक सेकेंड, एक सेकेंड, फोर ऑब्लिक एसिम्पटोट, क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, देखिए यहाँ पे लिखेंगे हम फोर ऑब्लिक, ऑब्लिक एसिम्पटोट्स, क्या लिखें, फोर ऑब्लिक एसिम्पटोट्स। तो चलिए हम ऑब्लिक एसिम्पटोट पर बात करते हैं। तो ऑब्लिक एसिम्पटोट के लिए क्या करेंगे, हम पुट करेंगे, पुट x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू m, ठीक, इन फर्स्ट एक्स और वाई को हम पुट करेंगे, एक्स और वाई की जगह पर हम पुट कर रहे हैं, एक्स की जगह पर 1 और वाई की जगह पर 1, किसमें, इस फर्स्ट कर्व में, देखिए इसमें पुट करेंगे हम लोग। तो इसके लिए क्या करते हैं, जितना हाईएस्ट डिग्री होता है उसको सबसे पहले, हाईएस्ट डिग्री कितना है, थर्ड डिग्री, 3 डिग्री ना, 3 डिग्री का टर्म सबसे पहले खोजेंगे, तो 5 3 है, ठीक है ना। तो 5 3 डिग्री का टर्म कहाँ कहाँ है उसको देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम दूसरे कलर से थोड़ा सा मार्किंग कर देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से लेकर के यहाँ से लेकर के यहाँ से यहाँ तक, एक सेकेंड, ठीक ना, यहाँ तक ये सब क्या देगा हमको, 3 डिग्री का टर्म देगा, कोई दिक्कत, यहाँ तक हम इस पेन से मार्किंग किए हैं, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक 3 डिग्री का देखिए, यहाँ पर भी 3 डिग्री, यहाँ पर 2 और 1 3 डिग्री, यहाँ पर भी 1 और 2, कितना 3 डिग्री, और फिर यहाँ 3 डिग्री, तो इतना जितना भी है सब किसमें जाएगा, 5 3 m में जाएगा, ठीक है, इसका सफिशिएंट 3 है। तो यहाँ पे जब 1 पुट एक्स की जगह पर 1 और वाई की जगह पर m पुट करें तो यहाँ पर तो 1 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस m हो जाएगा, और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा -m², फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा -m3। तो चलिए लिखते हैं, सबसे पहले लिखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे 1 का क्यूब हो जाएगा, मतलब 1, और यहाँ पे प्लस हो जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर, तो क्या 1, और फिर यहाँ पे वाई की जगह पर m, तो क्या जाएगा 1 × m, क्या m, तो 1 + m हो जाएगा, एक सेकेंड, यहाँ पे हो जाएगा, एक सेकेंड, यहाँ पे हो जाएगा 1 + m, कोई दिक्कत यहाँ पे देखिए, यहाँ हो जाएगा 1 + m, फिर माइनस, यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे m हो जाएगा, तो m वाई का स्क्वायर, तो m स्क्वायर हो जाएगा, तो -m² हो जाएगा, और फिर -m³ हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा -m², फिर क्या -m³। चलिए कोई दिक्कत यहाँ तक, फिर क्या करते हैं हम, 5 2 निकाल लेते हैं। 5 2 मतलब क्या समझे कि 2 डिग्री का टर्म को लेना, तो उसको भी दूसरे पेन से मार्किंग करते हैं, ठीक है, हम दूसरे पेन से इसको मार्किंग कर देते हैं। चलिए देखिए, 2 डिग्री का कहाँ कहाँ देगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1 डिग्री और 1 डिग्री, 2 डिग्री, यहाँ पर भी 2 डिग्री, तो यहाँ से यहाँ तक में हमको 2 डिग्री का दे देगा, कोई दिक्कत। तो चलिए हम लिखेंगे क्या, 2x, एक सेकंड, 2x की जगह पर 1 हो जाएगा, यहाँ पे m है, मतलब क्या 2m + 2m² हो जाएगा, देखिए 2m + 2m² क्या हो जाएगा, 2, एक सेकंड, यहाँ पे हो जाएगा 2m + 2m², फिर थोड़ा सा मिला लेते हैं, कोई दिक्कत, ये हम कर लें, ठीक। अब देखिए यहाँ पे हमको 1 डिग्री का लिखना है ना, 2 डिग्री का लिख लें, और 1 डिग्री उसमें कर्व में है, ठीक ना। तो यहाँ पे लिखेंगे 5 1, एक सेकेंड, 5 1 ऑफ m, कोई दिक्कत। तो इसका क्या हो जाएगा, तो जहाँ 1 डिग्री का माप दें तो इसको दूसरे पेन से मार्किंग कर देते हैं, थोड़ा सा देखिए, जहाँ जहाँ 1 डिग्री का है, देखिए 1 डिग्री का जो है ना, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का है, इसका एक का पावर 1, यहाँ पर भी 1 है, तो ये किस में चला जाएगा 1 डिग्री में, ठीक है, कोई दिक्कत।
तो इसको हम लिखते हैं क्या लिखेंगे, -3 प्लस m हो जाएगा। देखिए यहाँ क्या लिखेंगे, -3 प्लस m, -3 प्लस m हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ से हम क्या करते हैं, लाइन ड्रॉ करते हैं, सिंपल सा। देखिए कोई डेरिवेटिव भी निकाल लेना है ना, तो डेरिवेटिव के लिए हम क्या करते हैं, एक लाइन यहाँ बीच में ड्रॉ करते हैं। चलिए चलिए, कोई दिक्कत यहाँ तक। तो यहाँ पे क्या करते हैं, 5 3 m निकाल लेते हैं, मतलब इसका डेरिवेटिव करना। तो क्या हो जाएगा, 1 का डेरिवेटिव 0 और m का डेरिवेटिव क्या 1, और फिर यहाँ पे क्या जाएगा माइनस। तो चलिए माइनस, और यहाँ पे क्या जाएगा m स्क्वायर, क्या जाएगा 2m, फिर यहाँ पे क्या माइनस है, तो यहाँ पे क्या जाएगा माइनस, और ये जो 3 यहाँ चला क्या जाएगा 3m स्क्वायर, 3m स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ तक दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब हम यहाँ डेरिवेटिव देकर के हम छोड़ते हैं, हालांकि हमको एक बार और इसको डेरिवेटिव करना पड़ेगा। तो यदि चाहें तो हम एक काम करते हैं, निकाल देते हैं। चाहे काम कीजिए कि यहाँ तक भी रहने देते हैं, आगे कर लेंगे काम, जरूरत पड़ा तो आगे डेरिवेटिव कर लेंगे, और जरूरत पड़ा तो छोड़ देंगे। चलिए, तो मेरा यहाँ पे क्या हो गया, हम इसका डेरिवेटिव निकालने सब सेलेक्ट करेंगे। अब इसको क्या है, इसको हम 0 बराबर करेंगे तब ना स्लोप निकलेगा इसका एसिम्पटोट का। तो क्या लिखेंगे, एक सेकेंड, यहाँ पे लिखेंगे द स्लोप ऑफ एसिम्पटोट, द स्लोप ऑफ एसिम्पटोट, स्लोप ऑफ एसिम्पटोट्स, 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 द स्लोप ऑफ एसिम्पटोट्स गिवन बाय कैसे निकालेंगे, जब हम 5 ऑफ m को क्या करेंगे, 0 के बराबर करेंगे। कोई दिक्कत, तो क्या हो जाएगा, तो है सबसे पहले क्या 5 उसको लिखते हैं, उसको हम 0 के बराबर करते हैं, ये है ना। तो क्या हो जाएगा 0 बराबर 1 प्लस m माइनस m स्क्वायर माइनस m की। तो यहाँ पे लिखते हैं क्या हो जाएगा 1 प्लस m, यहाँ हो जाएगा 1 प्लस m, एक सेकेंड, 1 प्लस m माइनस m स्क्वायर माइनस m की, माइनस m स्क्वायर माइनस m की। कोई दिक्कत, ये 0 बराबर हो जाएगा। तो कल हम जो बताए थे इसका फैक्टराइज कैसे करेंगे उसका काम आएगा यहाँ पे, ठीक है, कल हम बताए थे। तो इसको क्या करते हैं, अरेंज कर देते हैं अच्छे से। क्या करते हैं, m माइनस m की को इधर कर देते हैं, और फिर 2 डिग्री को वाले m स्क्वायर को इधर कर रहे हैं, यहाँ पे फिर 1 डिग्री का कर देते हैं, और फिर यहाँ पे क्या +1 करते हैं, इसको 0 बराबर करते हैं। यहाँ से 1 कर लेते हैं, माइनस कर लेते हैं कॉमन, ठीक है ना। तो जब माइनस कर लेंगे कॉमन और माइनस को भेज देते हैं इधर, तो क्या जाएगा प्लस, तो इधर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ 0 है। तो यहाँ से जब माइनस को करेंगे, माइनस में क्या जाएगा प्लस, क्या जाएगा m की, और यहाँ पे माइनस क्या जाएगा प्लस, और क्या हो जाएगा m स्क्वायर, और फिर यहाँ प्लस क्या जाएगा माइनस m। कोई दिक्कत, तो फिर यहाँ पे प्लस क्या जाएगा -1 इक्वल टू 0। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब यहाँ से क्या करते हैं, हम इसका फैक्टराइज करने का प्रयास करेंगे। तो इसको हम सबसे पहले क्या करते हैं, मान लेते हैं इक्वेशन 2, ठीक ना, और हम चलते हैं नेक्स्ट, इसका फैक्टराइज हम करेंगे कैसे। तो सबसे पहले इसको हम लिखते हैं आगे, क्या है m का पावर 3, फिर प्लस m स्क्वायर, फिर माइनस m, फिर -1 है, ठीक ना। तो चलिए चलते हैं इसके लिए नेक्स्ट स्लाइड में, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, दूसरे पेन से लिखते हैं। चलिए, तो यहाँ पे हम नोट करके इसको इंक्लूड करते हैं यहाँ पे। तो नोट में क्या लिखेंगे, सो देखिए क्या है m की, यहाँ फैक्टराइज करने के लिए बता रहे हैं, फिर बता रहे हैं, ठीक है, थोड़ा सा फास्टली बताएंगे आप, लेकिन फिर हम अगेन बता दे रहे हैं। क्या है m3 प्लस m स्क्वायर माइनस m फिर -1, m3 फिर एक सेकंड, m3 प्लस m स्क्वायर, एक सेकंड, प्लस m स्क्वायर है, और फिर क्या है, फिर है -m फिर -1 है, उसको इक्वल टू 0 है, फिर है -m और फिर -1, और किसके बराबर है, 0 के बराबर। कोई दिक्कत नहीं आता। अब यहाँ पे क्या कहते हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड होता है, ठीक है। हिट एंड ट्रायल मेथड कहते हैं अपने से पुट करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अपने से हम इसमें क्या करेंगे, रखेंगे, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम पुट करते हैं 1, पुट m इक्वल टू 1, देखते हैं क्या होगा। कोई दिक्कत, तो m इक्वल टू 1 पुट करेंगे, क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 का की हो जाएगा, फिर यहाँ पे क्या जाएगा प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर यहाँ पे क्या जाएगा -1, फिर क्या जाएगा -1। कोई दिक्कत। अब देखिए 1 का क्यू क्या होगा, 1 होगा, और 1 का स्क्वायर क्या 1 होगा, तो 1 1 क्या 2, और फिर -1 और फिर -1 -2, तो इधर क्या आ रहा है +2 और फिर आ रहा है -2, कैंसिल क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो क्या समझे कि जब m इक्वल टू 1 हम पुट करें ना तो 0 आ जा रहा है, ठीक ना। तो क्या m इक्वल टू 1 को हम लिख सकते हैं इस प्रकार, 1 को उधर कर दीजिए, क्या हो जाएगा m -1 होगा ना, और इधर क्या जाएगा 0। तो यही एक तो इसका फैक्टर होगा इसका, ठीक ना। अब इसका फैक्टर होगा ये, तो फिर क्या लिखेंगे, फैक्टर होगा तो m -1, ठीक ना, इसके बराबर क्या हो जाएगा, इसके बराबर m-1 हो जाएगा ना। और फिर यहाँ पे क्या होगा ये तो हम नहीं बता सकते, ठीक ना। इसको बताने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, डिवीजन करना पड़ेगा, अलजेब्रा का डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, डिवीजन अभी देंगे, ठीक है। तो m-1 एक फैक्टर, इसमें कितना डिग्री 3 है, ठीक है। आप लोग आगे की सेमेस्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। एक थ्योरम होता है कि जितना पॉलिनोमियल का डिग्री होता है, हालांकि आप लोग इसे जानते होंगे, पहले 9-10 में पढ़ेंगे, लेकिन आप लोग सेमेस्टर में थ्योरम पढ़िएगा, ठीक है। तो उसमें क्या है कि उसमें होता है थ्योरम में कि जितने जो पॉलिनोमियल अगर उसका डिग्री n है तो उसका रूट भी जो होगा वो n ही होगा, ठीक ना। अगर किसी पॉलिनोमियल का डिग्री क्या हो, डिग्री यदि n हो, ठीक, तो उसका जो रूट होगा ना,
तो उसका क्या होगा, रूट कितना निकलेगा n2। यदि उस पोलिनोमियल का डिग्री यदि m होगा तो उसका रूट निकलेगा m। इसलिए आप जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का को सॉल्व करते हैं तो उसमें से 2 रूट निकलता है, ठीक ना। और कल इसको देख चुके हैं, जब क्यू होता है उसमें कितना रूट आता है, 3 ठो रूट आता है कि नहीं। तो 3 रूट आता है, तो इसी प्रकार अगर 4 का रहेगा इक्वेशन तो उसको भी क्या करना है, उसमें 4 ठो आएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार एक तो 3 ठो में मेरा एक रूट निकल गया, मतलब एक फैक्टर निकल गया। रूट मतलब क्या है, m इक्वल टू 1 की वैल्यू आ गया। और फैक्टर की बात किया जाए तो फैक्टर m-1 होगा, तो m-1 एक फैक्टर मेरा आ गया। तो जब 3 रूट निकलेगा तो फैक्टर भी 3 ठो होगा, ठीक ना। तो इसमें क्या है कि m-1 जो है वो हम निकालेंगे फैक्टर। अब 2 फैक्टर को और निकालना है, तो 2 फैक्टर निकलेगा कब, इसको हम डिवाइड देंगे, ठीक है। अलजेब्रा का डिवीजन करेंगे और डिवीजन करने के बाद एक 2 डिग्री में रिड्यूस हो जाएगा। जब 2 डिग्री रिड्यूस होगा तो 2 डिग्री में तो क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हम लोग फैक्टराइज करना जानते हैं, उसका ये भी जानते हैं, सूत्र विधि से भी निकाल सकते हैं उसका वैल्यू हम, ठीक ना। तो चलिए इसको क्या करते हैं, यहाँ से इरेज करते हैं, जो बाकी में लिखे हैं इसको, और यहीं पर हम उसको समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए ध्यान से देखना है, ठीक है। एक सेकंड, इसको हम क्या करते हैं, इरेज कर देते हैं डायरेक्ट, चाहे काम करते हैं। रुकिए, इसको हम छोड़ देते हैं और चलते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे क्या है, एम क्यू प्लस एम स्क्वायर, फिर क्या है माइनस एम, फिर -1 इक्वल टू 0। इसको लिख के इसमें डिवाइड देते हैं, किसे देंगे, इसे देंगे डिवाइड, जो इससे देंगे डिवाइड, ठीक है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, लिखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में क्या है, एम क्यू, देख सकें, यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे है एम क्यू। एक सेकंड थोड़ा सा वेट कीजिए, पेन हम सेलेक्ट नहीं किए ना, इस वजह से ऐसा होगा। चलिए यहाँ पे क्या करते हैं, हम लिखते हैं यहाँ पे एम क्यू। काम तो नहीं बना, रुकिए एक सेकंड। चलिए यहाँ पे क्या करते हैं, जो इक्वेशन है उसको हम लिखते हैं एम क्यू है, फिर है शायद प्लस एम स्क्वायर है, थोड़ा देख लेते हैं, ठीक ना, नहीं तो मिस्टेक हो सकता है। एम स्क्वायर है, फिर माइनस एम है, फिर -1, माइनस एम है, माइनस एम, फिर माइनस ये है। तो इसमें से हमको एक फैक्टर मिल गया, क्या मिला, m-1 मिल गया, ठीक ना। तो m-1 जो मिला इस चीज़ में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम कर रहे हैं, तो क्या इधर कर देते हैं, और तो यहाँ पे लिखते हैं m-1, और इसमें हम डिवीजन देने का प्रयास करते हैं, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। तो m का पावर 3 है, फिर क्या है एम स्क्वायर, फिर माइनस एम है, फिर -1 है, ठीक ना। देखिए यदि इस तरह क्वेश्चन आएगा ना तो 20 नंबर का देगा क्वेश्चन, ठीक है, इसलिए हराना नहीं है। वैसे भी 10 नंबर का क्वेश्चन है तो थोड़ा लॉन्ग रहेगा सोल्यूशन। तो इसमें केवल जो सोल्यूशन ही है, ठीक है, इसमें कोई ज़्यादा लफड़ा नहीं है। चलिए तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे एम क्यू लाना, मेरे पास है क्या, फर्स्ट टर्म को मिलाते हैं। यहाँ पे मेरे पास एम और लाना हमको एम क्यू, एम स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आप लोग टेन से जानते हैं क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर को एम से मल्टीप्लाई करके क्या भाई एम क्यू होगा, और फिर -1 से इसमें मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, माइनस एम स्क्वायर, समझिए। तो फिर यहाँ पे क्या जाएगा, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, तो यहाँ पे क्या जाएगा प्लस। तो ये क्या होगा, सबसे पहले कैंसिल आउट हो जाएगा, ये क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बच जाएगा यहाँ पे प्लस एम स्क्वायर और प्लस एम स्क्वायर, ये भी हो गया कि माइनस का वैल्यू खत्म हो गया, प्लस आ गया, तो ठीक है। तो ये भी प्लस हो गया और ये भी प्लस, तो क्या जाएगा 2m स्क्वायर, फिर यहाँ पे क्या जाएगा -m, फिर क्या -1, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे 2m स्क्वायर लाना है, मेरे पास है क्या m है मेरे पास, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, प्लस 2m से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, 2m स्क्वायर हो जाएगा, कोई दिक्कत। और फिर यहाँ पे क्या जाएगा -2m हो जाएगा, -1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या जाएगा -2m। और एक काम करते हैं, यहाँ पे क्या, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, तो यहाँ पे प्लस, कोई दिक्कत। अब इस दोनों कैंसिल हो जाएगा कि ये माइनस में और ये प्लस में, यहाँ पे माइनस में और ये प्लस में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस 2m हो गया ना, प्लस 2m में एम माइनस हो गया, क्या हो जाएगा, एम बचेगा, और फिर इधर माइनस में माइनस हो जाएगा। अब एम क्या, यहाँ पे एम और लाना हमको क्या, एम है मेरे पास, एम है और यहाँ पे एम है, मतलब मेरा कहने का मतलब है कि एम है मेरे पास, ठीक है, और ये लाना भी हमको एम है, ठीक। तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, m-1, कोई दिक्कत। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस प्लस माइनस, और फिर माइनस माइनस क्या प्लस, कोई दिक्कत है, क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो क्या जाएगा, 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ तक। तो एक फैक्टर जब हम m-1 और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जाएगा, मेरे फैक्टर आता है कीजिएगा ऑर्डिनरी में। मान लीजिए कि 24 का हमको डिवीजन देना है, किसी 3 से, तो 8 बार में जाता है, ठीक है, तो कितना आता है 24, तो दिक्कत। तो बात ये जब इसको और इसको मुझे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये वाला आ जाता है, ठीक ना। तो वही चीज़ जब हम इसको और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मेरा आ जाएगा। तो इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं ये m-1 लिख दिए, ठीक है। हम एम स्क्वायर प्लस 2m लिख रहे हैं, यहाँ पे देखिए क्या लिखेंगे, एम स्क्वायर प्लस 2m फिर +1, कोई दिक्कत। यहाँ पे हम लिख दिए, तो हम स्पेस लेके लिखते हैं, एक सेकंड, एम स्क्वायर प्लस 2m फिर +1, कोई दिक्कत। तो जब ये दोनों का आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आ जाएगा रिजल्ट, ठीक ना। तो जहाँ पे हम ये लिखे ना वहाँ उसके ऊपर हम ये लिखने वाले हैं। तो चलिए जो स्लाइड में थे हम लोग, तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, सो देखिए, तो हम फैक्टर क्या ले आए, m-1। देखिए जो भी डिवीजन फैक्टराइज करने के लिए बता रहे हैं ना, उसको रफ कागज में करनी है, ठीक है। मतलब आप तो दूसरी जगह एग्जाम जब दीजिएगा तो आंसर शीट जो होता है उसके
वहाँ आंसर हालांकि नहीं देता है वहाँ पे, लेकिन आप जो क्वेश्चन रहेगा वहाँ पे आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है क्वेश्चन पे। तो आप इसको रफ करके कीजिएगा डिवाइड, यहाँ पे नहीं मेंशन कीजिएगा, अगर यहाँ कीजिएगा मेंशन तो थोड़ा सा लॉन्ग हो जाएगा, गलत तो होगा नहीं, सही है, लेकिन बात है कि थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा प्रोसेस, ठीक है। तो इसलिए उसको क्या करना है, रफ करना है। यदि आप वैसे फैक्टराइज कर पाते हैं, एक तरीका और होता है फैक्टराइज करने का, इसी में तोड़ा जाता है, ठीक है। तो इसमें तोड़िएगा तो उसमें क्या है कि कभी कभी दिक्कत हो जाता है, ठीक है। इससे अच्छा सबसे अच्छा डिवीजन कर दीजिए, मस्त रहेगा, किस आंसर उसका आएगा, ठीक है। इसलिए हम उस प्रोसेस से चल रहे हैं। वैसे यहाँ पर भी चेक किया जाता है, एम माइनस वन यहाँ पे तोड़ के करना पड़ेगा, ठीक है। फिर एम माइनस वन को कॉमन कर लेंगे, आ जाएगा मेरा। तो क्या आ रहा है इधर, यहाँ एम माइनस वन है फैक्टर, ठीक है ना। तो चलिए इसी स्टेप को फॉलो कीजिए, ठीक है, इसमें ईजी पड़ेगा। एम माइनस वन फिर एम स्क्वायर प्लस टू एम प्लस वन है, फिर क्या है एम स्क्वायर प्लस क्या है एम स्क्वायर प्लस टू एम प्लस वन। कोई दिक्कत नहीं आता, वही किसके बराबर, जीरो बराबर है। तो चलिए एक फैक्टर निकल गया, एक तो ये फैक्टर आ गया, ठीक है ना। तो इस फैक्टर को हम तोड़ सकते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, ठीक है। तो देखते हैं कि फैक्टराइज कर पाए तो, हाँ फैक्टराइज हम यहाँ पे कर पाएंगे, ठीक है। इसको सूत्र विधि से हम नहीं बनाते, डायरेक्ट हम फैक्टर निकालते हैं। तो यहाँ पे एम माइनस वन हो जाएगा, यहाँ तो नो डाउट। यहाँ पे इसको फैक्टर करें तो एम स्क्वायर, तो एम स्क्वायर हम रहने देते हैं। और बीच वाले को ऐसा तोड़ना है कि तोड़ने के बाद, टूटने के बाद क्या होना चाहिए, दोनों को जब जोड़ें तो टू एम आ जाना चाहिए, मल्टीप्लाई जब करें तो एम स्क्वायर होना चाहिए। तो देखिए वन एम प्लस वन एम, हालांकि वन नहीं लिखेंगे हम, केवल एम प्लस एम लिखेंगे। तो एम प्लस एम को जब ऐड कीजिएगा तो आपका टू एम आएगा, ठीक है ना, टू एम आएगा। और जब एम प्लस एम को जब आप मल्टीप्लाई कीजिएगा ना तो क्या आता है एम स्क्वायर आता है, वही तुमको एम स्क्वायर लाना है यहाँ पे। तो यहाँ टू एम भी आ जा रहा है जोड़ने के बाद, और जब हम मल्टीप्लाई करें तो जब दोनों गुना हो यहाँ पे एम स्क्वायर हो जाएगा। तो एम स्क्वायर भी आ रहा है मेरा, तो मेरा वो इसको लिख सकते हैं एम स्क्वायर प्लस एम, एक सेकंड, एम स्क्वायर प्लस एम फिर क्या प्लस एम, कोई दिक्कत नहीं आता है, इस तरह हम लिख सकते हैं। अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे लिखेंगे इम्प्लाइड है, और यहाँ पे क्या लिखेंगे एम माइनस वन, कोई दिक्कत। और फिर यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे एम स्क्वायर है ना, तो एम स्क्वायर से क्या करते हैं हम यहाँ पे, यहाँ से एम स्क्वायर, यहाँ पे एम है, यहाँ पे एम, यहाँ पे एम, तो हम दो को देखते हैं, यहाँ और यहाँ से एम कॉमन करा देते हैं, एम कर लेते हैं हम कॉमन, एक सेकंड। तो चलिए यहाँ पे क्या एम माइनस वन है, फिर यहाँ पे एम स्क्वायर है, एम स्क्वायर है, यहाँ पे एम है, फिर यहाँ पर भी एम है, यहाँ पर भी वन है। तो यहाँ से यहाँ और यहाँ से क्या करें, एम स्क्वायर कर ले रहे हैं कॉमन, एम स्क्वायर बोलते हैं, एम कर लेते हैं कॉमन, यहाँ पे दो टू एम है, यहाँ पे एक टू एम, तो एक एम निकल जाएगा बाहर, एक एम को कर लेंगे हम बाहर। समझिए, आपको फैक्टराइज करना भी सिखाया क्वाड्रेटिक का, ऐसा नहीं कि आप लोग इसको फैक्टराइज करना नहीं जानते होंगे, ठीक है। लेकिन हम थोड़ा सा लो लेवल से चल रहे हैं, ताकि अगर कहीं थोड़ा मोड़ा दिक्कत हो तो फिर क्या वो भी समझ में आ जाए, ठीक है। केवल एसिम्प्टोट का हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे हैं, करके वो रहता है एसिम्प्टोट का क्वेश्चन सॉल्व करने का, तो हम डायरेक्ट इसको फैक्टराइज करके निकल जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए ध्यान से देखिएगा, स्टेप बाय स्टेप देखिएगा, जहाँ भी दिक्कत होगा कमेंट करके बोलना है। तो यहाँ पे क्या होगा एम, और यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस वन, कोई दिक्कत, फिर कोई मल्टीप्लाई तो वही आ जाएगा, ठीक है वही आ जाएगा। फिर यहाँ पे क्या करते हैं एम प्लस वन, तो यहाँ से वन हम कॉमन कर सकते हैं, और जब वन करेंगे कॉमन तो इस पर ना इस पर किसी को फर्क नहीं पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा एम प्लस वन, कोई दिक्कत। अब देखिए, अब चलते हैं फिर हम नेक्स्ट, अब फिर हम एम प्लस वन करेंगे कॉमन, तो उसको यहाँ पे लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इम्प्लाइड एट एम माइनस वन लिखेंगे, कोई दिक्कत। और फिर यहाँ पे क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे एम माइनस वन, एम प्लस वन यहाँ पर भी, एम प्लस वन यहाँ पर भी, तो एम प्लस वन का लेते हैं कॉमन। जब एम प्लस वन का लेंगे कॉमन तब बचिएगा क्या, एम प्लस वन बचेगा ब्रैकेट में। तो देखिए उसको यहाँ पे हम लिख रहे हैं, यहाँ पे क्या कर रहे हैं एम प्लस वन कर ले रहे हैं कॉमन, तो इधर क्या बच जाएगा एम प्लस वन, कोई दिक्कत। अब यहाँ से क्या करते हैं, ब्रैकेट को हटा देते हैं, इधर क्या इक्वल टू जीरो है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, देखिए यहाँ पे लिखेंगे इम्प्लाइड है, और फिर लिखेंगे एम माइनस वन, और फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे एम प्लस वन, और फिर एम प्लस वन। देखिए यहाँ पे एम का वैल्यू ना रिपीटेड वैल्यू आएगा, ठीक है। इसमें मतलब सारा जितना भी बताएं सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा क्वेश्चन में, ठीक है। रिपीट हो गया क्वेश्चन, अच्छा से सेट हो गया, ठीक है। देखिए तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, तो देखिए यहाँ पे हम एम माइनस वन है, या एम प्लस थ्री है, फिर एम प्लस थ्री बोलते हैं, एम प्लस वन है, फिर एम प्लस वन है। तो इसमें हम क्या करते हैं, तो देखिए हम यहाँ पे एक फैक्टर एक फैक्टर एक फैक्टर, तीनों को हम बारी बारी से करें इक्वल करें, क्या हो जाएगा इम्प्लाइड है एम माइनस वन जो जीरो बराबर हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे, जब एम माइनस वन जीरो बराबर क्या होगा एम इक्वल टू ये वन बच जाएगा, क्या जाएगा वन। फिर यहाँ पे क्या जाएगा एम, एक सेकेंड, यहाँ हो जाएगा एम प्लस वन, कोई दिक्कत। और ये बस जीरो बराबर होगा, यहाँ पे क्या जाएगा एम, और ये प्लस वन जो उधर चला क्या जाएगा माइनस वन, कोई दिक्कत। और यहाँ पे क्या जाएगा एम प्लस वन, तो एम प्लस वन भी जीरो बराबर हो जाएगा। तो यहाँ क्या जाएगा एम इक्वल टू माइनस वन, कोई दिक्कत यहाँ तक। इधर वन को भेज क्या जाएगा माइनस वन हो जाएगा। अब देखिए यहाँ ठीक है ना, इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा हम लाइन ज़्यादा खिंचा गया ना, इसको हम थोड़ा सा इरेज कर देते हैं। चलिए तो यहाँ तक कोई दिक्कत। अब एम का वैल्यू यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे लिखेंगे, इसीलिए एम का वैल्यू आ गया तीन, तो एक आ गया वन, एक आ गया माइनस वन, और फिर आ गया माइनस वन। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, अब सी का निकालने वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। तो क्या लिखेंगे, एम का वैल्यू निकालने और सी का वैल्यू निकालने का प्रयास करते हैं। अब हम देखेंगे बाद में जब सी का वैल्यू निकाल लेंगे आएगा वेरिएबल में, ठीक ना।
तो उसके बाद हम क्या करेंगे, 1 के लिए कांस्टेंट क्या, सी क्या होगा, -1 के लिए सी क्या होगा, ठीक है। तो उस प्रकार हम निकालेंगे पार्टिकुलरली, ठीक है। लेकिन सबसे पहले हम सी का वैल्यू निकाल लेते हैं। क्या लिखेंगे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लिख रहे हैं कि द वैल्यू ऑफ द वैल्यू ऑफ सी इज गिवन बाय, तो सी का जो वैल्यू हमको देगा कौन, फॉर्मूला हम बता चुके हैं, कौन देगा, सी इक्वल टू -5/2 ऑफ एम, और फिर 5/3 ऑफ एम का जब हम डेरिवेटिव करेंगे, समझिए, तो हमको मिल जाएगा, ठीक ना। चलिए यहाँ कोई दिक्कत। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, माइनस रहने देते हैं, और 5/2 कहाँ है, 5/2 देखिए यहाँ पे 2m + 2m स्क्वायर, 2m + 2m स्क्वायर, देखिए यहाँ पे हम लिखते हैं उसको, क्या है 2m + 2m स्क्वायर, कोई दिक्कत, और फिर बटा, और यहाँ पे क्या 5/3 ऑफ m का डेरिवेटिव है, 5/3 ऑफ m का डेरिवेटिव है। तो देखिए यहाँ पे एक सेकंड देखते हैं, यहाँ पे देखिए 5/3 ऑफ m का डेरिवेटिव है, तो यहाँ पे क्या है 1 - 2m, फिर -3m का स्क्वायर, 1 - 2m, फिर -3m का स्क्वायर, 1 - 2m, एक सेकंड 1 - 2m 1 - 2m, कोई दिक्कत, और फिर -3m स्क्वायर, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, सो देखिए, अब ये आ गया, अब c बराबर हम इसको लिख सकते हैं ना कंप्लीट, तो क्या लिखेंगे, इम्प्लाई दैट c इक्वल टू क्या -2m, फिर क्या प्लस 2m स्क्वायर, और फिर यहाँ पे क्या है 1 - 2m, फिर -3m स्क्वायर, कोई दिक्कत। इसको मान लेते हैं हम थर्ड, समझिएगा थोड़ा सा, इसको मान लेते हैं हम 3, कोई दिक्कत। अब हम क्या करते हैं, सी का वैल्यू, ये जो पूरा जो वेरिएबल का एम के टर्म में वो है, और एम का वैल्यू यहाँ पे 1 है, -1 है, -3, तो हम इंडिविजुअली देखेंगे एम की, जब एम का वैल्यू 1 रखेंगे तो सी का वैल्यू क्या आता है, क्योंकि इसमें एसिम्प्टोट निकालना है ना, तो जितना स्लोप आएगा उतना एसिम्प्टोट आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 3 वैल्यू है, लेकिन 3 वैल्यू में से एक वैल्यू डिफरेंट, 2 वैल्यू डिफरेंट, एक वैल्यू क्या है सेम है, ठीक है, लेकिन 3 तो आया वैल्यू, ठीक ना। तो 3 वैल्यू है, तो हमको पता है कि 3 एसिम्प्टोट देगा, लेकिन 3 एसिम्प्टोट होगा कब, क्योंकि रिपीटेड वैल्यू यहाँ पे, रिपीटेड वैल्यू के लिए हम अभी देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले एम इक्वल टू 1 पुट करके देखते हैं, देखते हैं सी क्या आता है, तो क्या लिखेंगे हम, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो क्या लिखेंगे, इफ, यहाँ पे हम इफ एम इक्वल टू क्या करते हैं, 1 ले लेते हैं, देन तब देखते हैं कि सी इक्वल टू क्या आता है, तो सी इक्वल टू यहाँ पे माइनस हो जाएगा, समझिए यहाँ पे, और यहाँ पे जब हम क्या करें 1 रखें, क्या यहाँ पे 2 हो जाएगा, और फिर यहाँ पे क्या जाएगा, यहाँ पे 1 रख देंगे, यहाँ पर भी 1, तो क्या जाएगा 2 + 2 हो जाएगा, 2 + 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 + 2, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत यहाँ तक। फिर यहाँ पे क्या करते हैं 1 - 2m, ठीक है, तो यहाँ पे 1 रखते क्या हो जाएगा 1 - 2, समझिए यहाँ पे क्या जाएगा 1 - 2, एक सेकेंड, और फिर यहाँ पे क्या जाएगा -3, क्योंकि यहाँ पे 1 रख देंगे ना, तो एम स्क्वायर है, मतलब 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, तो क्या जाएगा -3 के, तो यहाँ हो जाएगा -3, यहाँ पे हो जाएगा -3, कोई दिक्कत। इसको सॉल्व कर लीजिए, देखिए क्या आता है, फिर यहाँ पे क्या होगा माइनस, यहाँ पे 2 और 2 क्या हो जाएगा 4, समझिएगा यहाँ पे ध्यान दीजिए, ठीक है। यहाँ पे क्या ये प्लस में 1 है, बाकी सब माइनस में, तो यहाँ पे क्या जाएगा 1 है, और फिर ये क्या है -2 और -3, क्या जाएगा 1 - 5, समझने का प्रयास कीजिए यहाँ पे, ठीक है। फिर यहाँ पे 4, यहाँ पे आपका 1 है, और यहाँ पे क्या है, जब जब 1 में 5 चला जाएगा क्या बचेगा -4, अभी -4 हो गया ना, एक सेकंड, तो ये माइनस और माइनस क्या जाएगा प्लस हो जाएगा, तो क्या बचेगा केवल 4/4 बचेगा, अभी 4 क्या होगा कैंसिल आउट होगा 1 बार में, ठीक है, मतलब क्या 1, तो क्या देखिए जब हम m इक्वल टू 1 ले रहे हैं तो c इक्वल टू 1 आ रहा है, कोई दिक्कत, हाँ ठीक, कोई दिक्कत। तो हम क्या देखें कि जब हम m इक्वल टू 1 ले रहे हैं तो c इक्वल टू क्या आ रहा है 1, तो ये एसिम्प्टोट हम यहाँ से निकालेंगे। एक चीज़ और है जो रिपीटेड वैल्यू है, ठीक ना, तो यहाँ पे क्या करते हैं, फिर लिखेंगे इफ m इक्वल टू -1, ठीक ना, तो वो भी -1 ही है, तो मतलब क्या समझना कि 1 के साथ हम 2 वैल्यू यहाँ रख दे रहे हैं, जो अगर मान लीजिए कि यहाँ सी का वैल्यू 2 आएगा, तो फिर -1 रखेंगे क्या 2 का वैल्यू सी का वैल्यू दूसरा आ जाएगा, नहीं आएगा, क्योंकि दोनों वैल्यू एक ही है, दोनों का वेटेज तो एक ही है। अगर हम -1 पुट करें और कहीं सी का वैल्यू मान लीजिए कि 100 आ गया, ठीक है, तो फिर अगर -1 का वैल्यू पुट करेंगे फिर क्या आएगा, दूसरा थोड़ी ना आएगा, वही आएगा, सो ही आएगा। तो इसीलिए हम एक ही साथ कर रहे हैं, और एक ही पुट करना है, हम बता चुके हैं पहले भी कि जो हम एग्जाम्पल देते हैं, जब वर्किंग रूल दिखाते हैं, अगर कहीं रिपीटेड आ गया, मान लीजिए कि 2 है 2 है 2 है, फिर 3 है 4 है 5 है, फिर 2 है फिर 2 है, तो ये 2 और ये तीनों 2, इस सब के बदले एक एक 2 पुट करना है,
एक ही ठो क्या करना है, 2 पुट करना है। और ये सब के लिए हम 3 को अलग पुट करेंगे, इसके लिए भी हम 3 को अलग पुट करेंगे, इसके लिए भी 5 को हम अलग पुट करेंगे, कोई दिक्कत। लेकिन ये सब जो 3 चारों है या पाँचों, ये 3 तो यहाँ भी है और 2 तो यहाँ, ये पाँचों के बदले हमको एक ही 2 को पुट करना है, ठीक ना। तो उसी प्रकार मेरा पास जो m का रूट आया वो 1 आया, -1 आया और -1 आया, तो ठीक है, एक तो वो क्या है, डिफरेंट है, इंडिपेंडेंट है, ठीक है। तो 1 को हम पुट करनी है, लेकिन -1 और -1 क्या दोनों एक ही है, तो ये दोनों के बदले हम एक तो -1 पुट कर रहे हैं। अगर इसका वैल्यू 100 आ जाएगा तो इसका वैल्यू 100 हो जाएगा, कोई दिक्कत। लेकिन इतना फिक्स है कि यहाँ पे यदि 100 आएगा तो दोनों तो एसिम्प्टोट इक्वल होगा नहीं, ठीक ना, कुछ ना कुछ यहाँ पर इसमें मतलब होगा, ठीक है। देखिए आगे, ठीक है, कि हमको निकालना है स्लोप 3 आ रहा है, ठीक है। हाँ, स्लोप यदि वैल्यू कितना है 1 फिर -1 फिर -1, तो स्लोप तो 3 आ रहा है, ठीक है, लेकिन 2 वैल्यू जो रिपीट कर जा रहा है, ठीक है, मतलब -1 आया फिर -1 आ जा रहा है, ठीक है। तो इतना तो फिर कि स्लोप 3 आएगा, ठीक है। स्लोप 3 आएगा कैसे, एक ही तो स्लोप लेके चल रहे हैं, अब देखिए क्या होगा, ठीक है। हो सकता है कि कांस्टेंट का वैल्यू 2 सी का वैल्यू 2 आ जाए, अब तो 2 वैल्यू आ जाएगा तो फिर 2 एसिम्प्टोट आ जाएगा, स्लोप सेम रहेगा, चलेगा, कोई दिक्कत। तो चलिए, तो चलते हैं हम इसके सोल्यूशन पे, ठीक है। तो यहाँ जरा हटाते हैं, जो भी बात की उसको हटाते हैं यहाँ से, देखिए एक सेकंड। क्लास में अगर कंटिन्यू बनी रहिए, ठीक है, सब समझ में आएगा, ठीक है। देखिए अगर कोई बच्चे रिकॉर्डिंग वीडियो देखते हैं, यदि उसको लगता है कि वीडियो सोल्व है, ठीक है, थोड़ा फास्ट करके देखिए, ठीक है, होता है क्योंकि समझाने के टाइम में थोड़ा सोल्व होना पड़ता है, ठीक है। अगर फास्टली बोलेंगे तो समझ में नहीं आएगा, तो वैसा प्रॉब्लम हो कि वीडियो सोल्व है तो उसको क्या कीजिए कि स्पीड कर देता है ना, स्पीड कर लीजिएगा, ऑप्शन कर देता है, देखिए अगर ज़्यादा अगर फास्ट लगता होगा तो फिर सोल्व कर लीजिएगा, तो उसका वैरेंट करने का सिस्टम दिया है, ठीक है। तो m = -1, तो सी देखिए सी क्या होगा। तो चलिए चलते हैं यहाँ पे हम मान के चलें, ठीक है। बार बार स्लाइड चेंज करने में तो दिक्कत होता है, देखिए फिर समझाना पड़ता है, क्या करें। माइनस है और फिर यहाँ पे क्या 2m है, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा और m की जगह पर -1 पुट करें तो क्या हो जाएगा। इसको हम लिखते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है बच्चों को, ठीक है। यहाँ पे 2 करते हैं और फिर यहाँ पे -1, लेकिन यहाँ पे हम लिखे नहीं थे, ठीक ना, 1 क्योंकि 1 तो सबको कर लेता है कैलकुलेशन, यहाँ माइनस थोड़ा दिक्कत करेगा, तो समझने में जी हम लिख लेते हैं, थोड़ा सा स्टेप आगे जाएंगे। फिर क्या होगा प्लस, यहाँ पे फिर क्या 2m², फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा +2 फिर -1², कोई दिक्कत यहाँ पे। और इस लाइन को कंप्लीट कर देते हैं, ठीक है। और दूसरे डिनोमिनेटर, तो ये डिनोमिनेटर में क्या यहाँ पे है 1 - 2 m है, ठीक ना, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 1 -2 और m की जगह पर क्या जाएगा -1। अब चलिए समझिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या जाएगा -3, अब क्या हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा -3 और फिर m² है तो -1², कोई दिक्कत। अब देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, इक्वल टू और माइनस लिखते हैं वाला, इसमें देखिए यहाँ पे 2 है और फिर यहाँ पे क्या -1, ठीक है। तो यहाँ पे क्या जाएगा -2 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे है 2, समझिएगा, और यहाँ पे 1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर क्या जाएगा 1 ही होगा ना, तो 2 × 1 क्या हो जाएगा 2। चलिए अब यहाँ पे क्या करते हैं, डिनोमिनेटर में लिखते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, कोई दिक्कत, और फिर यहाँ पे माइनस और फिर माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पे जो माइनस जाएगा क्या प्लस, और फिर यहाँ पे 2 और यहाँ 1 बचा, 2 × 1 क्या हो जाएगा 2, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा -1 का स्क्वायर तो क्या जाएगा 1, और फिर यहाँ पे क्या -3 × 1 क्या हो जाएगा -3, समझिए बात को, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे -1 -2 और 2 क्या जाएगा ऊपर में 0, कोई दिक्कत। और ये जीरो, ये जो है माइनस मान लीजिए 0 आ गया तो ये माइनस चला उधर क्या जाएगा 0, यहाँ जो माइनस है वो माइनस यहाँ चला क्या जाएगा 0, 0 × माइनस क्या 0, और यहाँ पे क्या है 1 + 2 क्या जाएगा 3, 3 - 3 क्या जाएगा 0, देखिए 0/0 आ गया। तुम क्या बोले थे कि जब c का वैल्यू 0/0 ना आवे तब हम डायरेक्ट यहाँ से इस प्रकार वैल्यू निकाल लेते हैं, और यदि कहीं 0/0 आ गया तो हम लोग एलोस्पेटर रूल पढ़ के आ रहे हैं लिमिट के बारे में, ये केस को क्या बोलता है, बोलते हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म बोलते हैं, मतलब इसका वैल्यू नहीं बता सकते क्या आएगा, ठीक ना। तो इस केस में हम क्या करते हैं कि जब इसमें मतलब इतना फिक्स हो कि सी का जब वैल्यू निकालेंगे तो ये 0/0 आ रहा है, मतलब कोई वैल्यू इसमें फाइनाइट वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे केस में क्या करेंगे, हम एक रूल और जानते हैं और ये रूल में काम करेगा। इसमें क्या जानते हैं कि c² 2 और फिर यहाँ जो 3 जो है उसका डबल डेरिवेटिव हो जाता है, और फिर यहाँ पे हो जाता है c1, और फिर यहाँ पे क्या हो जाता है 5 इसका 1 टाइम डेरिवेटिव होता है, फिर क्या होता है यहाँ पे 5 हो जाता है, कोई दिक्कत, और किसके बराबर होता है 0 का, कोई दिक्कत। तो इस फॉर्मूले का यूज करके हम निकाल लेंगे, कोई दिक्कत। तो 0/0 आ जा रहा है तो हम वैल्यू नहीं निकाल सकते यहाँ से, तो चलिए इसको क्या करते हैं यहाँ से हम हटाते हैं और फिर आगे की ओर सी का वैल्यू निकालना है हमको, सी का तो वैल्यू निकालना है, एम तो निकाल लिए लेकिन सी का वैल्यू निकलेगा तो फिर हम स्लोप एसिम्प्टोट लिखेंगे कैसे, दूसरा इक्वेशन। तो 0/0 आ गया, तो हम इसके लिए क्या करते हैं, तो देखिए हम दूसरा रास्ता अपनाते हैं, ठीक है। इस रास्ते में हमको वैल्यू नहीं निकलेगा फाइनाइट वैल्यू, तो क्या लिखते हैं देयरफॉर ये जो क्वेश्चन जो मेरा बनाने का पर्पस था बताने का, इसी वजह से हम बता रहे हैं, ठीक है। क्योंकि जितना भी पीछे यूज हुआ केस उस सब हम पहले वाले क्लास में बता चुके हैं, ठीक है। और आज के जो क्वेश्चन बता रहे हैं कल के क्लास में नहीं आया था 0/0, लेकिन आज आया, ठीक है। तो इसको हम सेलेक्ट करके क्वेश्चन निकालें ताकि कॉन्सेप्ट जो बताएं वो क्लियर हो सके, ठीक है। कि थ्योरी में उतना समझ में नहीं आता, तो देयरफॉर फाइंड फाइंड द वैल्यू ऑफ c बाय यूजिंग, देखिए क्या लिखें कि इसीलिए फाइंड वैल्यू का जो इसका जो सी का वैल्यू वो हम निकालेंगे, किसके यूज करेंगे, कौन सा फॉर्मूला c² 2 ठीक है ना। आप इस प्रकार फॉर्मूला को मिलाने का कोशिश करते हैं, ठीक है। ये फैक्टोरियल नहीं लिखते हैं हम लोग, ये फैक्टोरियल लिखते हैं। देखिए फैक्टोरियल 2 टाइप का होता है, हम बता चुके हैं किसमें, इसको हटा ही देते हैं।
यहाँ पे हम लोग 2 फैक्टोरियल पर, एक होता है क्या इस तरह रहेगा और एक तो इससे आता है, ठीक है ना। तो हम इसी को कहते हैं कि फॉर्मूला हम इसी तरह लिखे थे ताकि कन्फ्यूजन ना हो। चलिए फिर यहाँ पे फाई थ्री जो है ना उसका एक बार और डेरिवेटिव होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, 2 टाइम डेरिवेटिव करना पड़ता है। और फिर यहाँ पे क्या है फाई टू एम, फिर क्या है यहाँ एक सेकेंड, यहाँ पे सी होता है और फिर यहाँ पे क्या होता है फाई डैश एम, कोई दिक्कत हो, यहाँ पे 2 होता है। फिर यहाँ पे क्या होता है फाई वन, यहाँ पे होता है 1, ठीक है। एक सेकेंड, यहाँ पे 1 होता है और फिर यहाँ पे एम होता है, और ये किसके बराबर हो जाता है 0 बराबर। तो देखिए मेरे पास 2 चीज़ का कमी है, ठीक है। क्या कमी है, यहाँ पे फाई थ्री ऑफ एम जो है उसका 2 टाइम डेरिवेटिव करना है और फिर फाई टू एम का 1 टाइम डेरिवेटिव करना है। लेकिन मेरे पास जो है केवल इसका हम एक ही टाइम डेरिवेटिव किए और इसका डेरिवेटिव कर भी नहीं किए हैं, ठीक है। लेकिन हमको पता नहीं था, ठीक है, कि 0/0 आएगा, कोई दिक्कत, प्लस फाई वन ऑफ एम, कोई दिक्कत, तो ये तो ठीक है दिया हुआ है, ठीक है, इसमें डेरिवेटिव नहीं करना। लेकिन फाई मतलब सेकंड टर्म का जो डेरिवेटिव होगा, सेकंड डिग्री का जो टर्म होगा उसका डेरिवेटिव एक टाइम करना है और फिर थर्ड डिग्री टर्म का जो डेरिवेटिव एक टाइम किया उसको एक टाइम और डेरिवेटिव करना पड़ेगा, कोई दिक्कत। तो इसके लिए हमको इसको क्या करना पड़ेगा, यहीं पे रोकना होगा, ठीक है ना। तो इसको हम क्या करते हैं यहाँ पे 3 मान लेते हैं, ठीक। और अब हम चलते हैं यहाँ पे, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं लिखेंगे नाव, ठीक है ना। नाव लिख करके हम क्या करेंगे फाई थ्री डैश जो है इसका जो डेरिवेटिव हम लिखे उसको यहाँ पे हम लिखते हैं। एक सेकंड, इसको थोड़ा सा यहाँ से सबसे पहले हटाते हैं, इसका जो डेरिवेटिव है इसको सबसे पहले हम लिखते हैं। वही ला, एक ला कहाँ से रहे तो देख लीजिए यहाँ पे, हम यहाँ से लाने का इसको प्रयास कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे नहीं है ना, देखिए यहाँ पे होगा, यहाँ पे भी नहीं है, स्लाइड नंबर 3 में होगा, ठीक है। देख लेते हैं पेज 3 में, देखिए यहाँ पे, ठीक है। फिर देखिए ये जब लिखेंगे हम तो फिर हमको एक बार डेरिवेटिव करना पड़ेगा, कोई दिक्कत, और फिर एक बार और डेरिवेटिव करना पड़ेगा। इससे अच्छा कि इसको ना लिख के हम इसको लिख रहे हैं, ठीक है ना। 1 टाइम डेरिवेटिव यहाँ किया गया, इसको एक टाइम और डेरिवेटिव कर लेंगे निकल जाएगा। तो फाई थ्री ऑफ एम का क्या है 1 माइनस 2m माइनस 3m की 1 माइनस 2m माइनस 3m स्क्वायर, क्या है 1 माइनस 2m माइनस 3m स्क्वायर, कोई दिक्कत। इसका हम लोग क्या करते हैं एक टाइम और डेरिवेटिव कर लेते निकाल लेते हैं, फाइव ट्रिपल डैश 3 ऑफ m। चलिए फाइव डबल डैश ऑफ एम है, मतलब एक डैश यहाँ पे एक डैश और हम निकाल रहे हैं, तो इसके लिए इसको डेरिवेटिव करना पड़ेगा, क्या जाएगा 1 का डेरिवेटिव 0 और फिर यहाँ पे क्या जाएगा -2 और एम का क्या जाएगा 1, तो यहाँ पे जाएगा -2 और यहाँ पे क्या जाएगा माइनस है तो माइनस होगा, और ये 2 जो है यहाँ मल्टीप्लाई जाएगा क्या जाएगा यहाँ पे 6 हो जाएगा और फिर यहाँ पे एम हो जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब नेक्स्ट हम क्या करते हैं फाइव, देखिए मेरा ये निकल गया फाइव थ्री ऑफ एम का डबल डेरिवेटिव, तो यहाँ पे नहीं लिखते हैं हम, यहाँ पे लिखते हैं फाइव टू एम हटा के यहाँ पे हम लिख लेते हैं। एक सेकंड, फाइव टू ऑफ एम जो है उसको यहाँ पे हम यहाँ पे हम मेंशन थोड़ा कर लेते हैं, उसके बाद उसका हम डैश निकाल लेंगे। चलिए तो यहाँ के लिए हमको रिवर्स आना पड़ेगा यहाँ पे, चलिए यहाँ पे नहीं है, स्लाइड नंबर 3 में होगा, देख लेते हैं वहाँ पे हम जाके। चलिए देखिए यहाँ पे क्या है 2m प्लस 2m स्क्वायर, 2m प्लस 2m स्क्वायर, चलिए उसको लिखते हैं 2m प्लस 2m स्क्वायर रखिए 2m, एक सेकंड क्या है 2m प्लस 2m स्क्वायर, कोई दिक्कत 2m प्लस 2m स्क्वायर है, इसका हम डेरिवेटिव करें तो क्या निकालेंगे फाइव डैश 2 ऑफ m, तो क्या हो जाएगा डेरिवेटिव निकालें तो यहाँ हो जाएगा 2 और यहाँ पे क्या जाएगा प्लस ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई आ जाएगा क्या जाएगा 4 इंटू एम, कोई दिक्कत। तो मेरा देखिए हमको चाहिए क्या फाइव थ्री जो थर्ड डिग्री का जो टर्म होगा उसका 2 टाइम डेरिवेटिव चाहिए, तो 2 टाइम डेरिवेटिव हम निकाल चुके हैं। इसका जो सेकंड टर्म का जो होगा दूसरा डिग्री का टर्म उसका भी एक बार उसको डेरिवेटिव निकालना है तो उसका भी हम डेरिवेटिव निकाल चुके हैं। और फाइव वन ऑफ एम जो है वो भी हम है वहाँ पे, ठीक है, इसका डेरिवेटिव नहीं करना है, तो ये टर्म मेरा है वहाँ पे हम लिख लेंगे, मतलब ये भी मेरा है, ये भी निकल गया और फिर ये भी निकल गया, हम इसको क्या करेंगे यहाँ पे हम पुट कर देंगे। तो इसको एक काम करते हैं यहाँ पे 4 मान लेते हैं, इसको क्या करते हैं 4 मान लेते हैं, ठीक है ना। तो हम क्या लिखेंगे फ्रॉम थर्ड, ठीक है, थर्ड लिखेंगे और इसको हम लेके चलेंगे, तो हम बार बार लिखेंगे उसको नहीं, डायरेक्ट हम लैंग्वेज लिखते हैं। एक सेकंड क्या लिखेंगे फ्रॉम थर्ड, क्या लिखेंगे हम यहाँ फ्रॉम, एक सेकंड क्या लिखेंगे फ्रॉम थर्ड, फ्रॉम थर्ड वी गेट, तो यहाँ पे क्या है सी का पावर 2 उसका फैक्टोरियल है यहाँ पे, कोई दिक्कत समझिए यहाँ पे। और फिर यहाँ पे क्या है फिर फाइव थ्री जो है इसका मतलब कहते हैं कि थर्ड डिग्री का टर्म देखना है, ठीक है, थ्री जो डिग्री लिखा होता है थर्ड डिग्री का टर्म जो है उसका डबल डेरिवेटिव, तो उसका डबल डेरिवेटिव कहाँ लिखें -2 -6 है, देखिए -2 और फिर -6m, क्या है -2 और फिर -6m, कोई दिक्कत नहीं आता। फिर यहाँ पे क्या करते हैं प्लस सी और फाइव टू ऑफ एम जो उसका डेरिवेटिव देखिए उसका 1 टाइम डेरिवेटिव तो उसका यहाँ पे है, तो क्या लिखेंगे सी इंटू 2 + 4m,
सी इंटू 2 + 4m, सी इंटू 2 + 4m को दिक्कत, फिर हो जाएगा प्लस, फिर 5 1 ऑफ एम। देखिए कहाँ पे है इसमें 5 1 ऑफ एम क्या है, -3 + m, क्या है -3 + m, -3 + m इक्वल टू 0। अब यहाँ से जाते हैं कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे यहाँ पे c² / 2 फैक्टोरियल करते हैं। एक सेकंड, यहाँ पे इतना डिस्टेंस पे नहीं लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या करते हैं, लिखते हैं इम्प्लाइड, फिर क्या करते हैं c² और फिर यहाँ पे 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल का वैल्यू क्या 2 होता है, कोई दिक्कत। और देखिए m = 1 ना पुट कर रहे हैं, कोई दिक्कत, ये रख दिए, क्या है हिसाब नहीं लिखने में। तो 0/0 कब आ रहा था आप ये देखिए, यहाँ पे 0/0 कब आ रहा था, जब हम m = -1 पुट करे थे। तो फिर इस जो हम इस फॉर्मूला लिखें इसमें कि m की जगह क्या करेंगे -1 पुट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसको मेंशन कर देते हैं, क्या लिखते हैं, पुट m = -1 देन v8। चलिए, तो जो -1 प्रोग्राम क्या हुआ, यहाँ पे सबसे पहले c² हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 फैक्टोरियल, और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा -2 और फिर -6 और m की जगह पर हो जाएगा क्या -1, कोई दिक्कत। और फिर यहाँ पे क्या जाएगा +, और फिर यहाँ पे क्या जाएगा 2, फिर हो जाएगा +4 और m की जगह पर क्या करते हैं -1 हम पुट कर देते हैं। और फिर यहाँ पे क्या हो जाता है, कर देंगे यहाँ पे प्लस और फिर -3 कर देते हैं और फिर प्लस, और m की जगह पर फिर -1 पुट कर देते हैं, क्या हो जाएगा -1। चलिए, इधर क्या जाएगा 0। हम कैलकुलेशन करके निकालने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले c² होगा, 2 फैक्टोरियल का वैल्यू क्या 2 होता है। और फिर यहाँ पे क्या करते हैं, हम कैलकुलेट इसको कैंसिल नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या जाएगा -2 और फिर -6, समझिए -2 और फिर -6 इंटू -1 तो +6 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या जाएगा -2 और फिर +6, कोई दिक्कत। फिर यहाँ पे क्या जाएगा +c, कोई दिक्कत। और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 2 है, कोई दिक्कत, तो 2 लिख दिए। यहाँ पे +4 है और फिर यहाँ पे -1 है, तो क्या हो जाएगा -4 हो जाएगा, कोई दिक्कत। फिर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे प्लस है और फिर यहाँ पे क्या है -3 और फिर -1, क्या हो जाएगा -4, समझिए थोड़ा सा, और इक्वल टू क्या 0। अब यहाँ पे देखिए क्या करते हैं, यहाँ पे जाएगा c² / 2 और यहाँ पे 6 में -2 क्या हो जाएगा 4 बचेगा, और यहाँ पे क्या जाएगा +6 और फिर 2 में -4 हो जाएगा, मतलब 2 में -4, 2 में 4 चला जाएगा, क्या बचेगा -2, समझिए यहाँ पे। और फिर क्या जाएगा +-4, कोई दिक्कत, इक्वल टू क्या 0, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, कितना बार में 2 बार में, कोई दिक्कत। तो यहाँ क्या जाएगा 2c², फिर यहाँ पे क्या जाएगा -2c और फिर यहाँ पे क्या -4 इक्वल टू 0। ये माइनस को यहाँ कर देते हैं, ठीक है ना, ये माइनस उसको वहाँ से हटा देते हैं, इसलिए लगता है पावर में -, चलिए कोई दिक्कत, मतलब सी का क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेरा यहाँ पे बन गया, ठीक। यहाँ पे हम क्या करते हैं, इम्प्लाई, यहाँ नहीं लिखा गया ना, चलिए कोई बात, यहाँ पे हम इम्प्लाई डेट लगा देते हैं। देखिए चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत। अब इसका हम फैक्टराइज करने का प्रयास करेंगे। देखिए इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो यहाँ पे फैक्टराइज हो जाना चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा देख लेते हैं, इसको इधर मल्टीप्लाई करके क्या होगा 8 हो जाएगा -8। अब -2 को ऐसा तोड़ना है जो कि 8 आ जाए, ठीक है, हाँ टूट सकता है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे क्या करते हैं 2c² कर देते हैं और फिर यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे कर सकते हैं -6, नहीं ऐसा नहीं करते हैं, ठीक है, एक सेकेंड। देखिए इसमें एक काम करते हैं, इसमें से पहले 2 को हम कॉमन कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ से भी 2 आएगा कॉमन, यहाँ से भी आएगा, यहाँ से, उसके बाद देखते हैं आगे क्या होता है, उसके बाद फैक्टराइज करते हैं, ठीक है। फैक्टराइज हो जाएगा, ठीक है। देखिए तो इसको हम छोटा कर देते हैं, देखिए तो 2 जब लेंगे कॉमन तो क्या हो जाएगा यहाँ पे c² -c और फिर -2 इक्वल टू 0। अब ये 2 क्या हो जाएगा, क्या जाएगा c² -2 c² -c फिर क्या -2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट स्लाइड में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लिखते हैं इम्प्लाई डेट c² -c और फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे जाएगा -2 इक्वल टू 0, कोई दिक्कत। तो ये c का क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेरा बन गया, ठीक ना। तो इसको क्या करते हैं, ऐसे तोड़ रहे हैं, देखिए इम्प्लाई डेट यहाँ पे c² नहीं देते हैं। अभी इसको c को ऐसे तोड़ना है जो कि मल्टीप्लाई करने के बाद -2 आ जाए, कोई दिक्कत, और फिर जोड़ने के बाद क्या आ जाए -c आ जाना चाहिए। तो क्या करते हैं -2c ले लेते हैं और फिर +c। देखिए दोनों को जोड़िए क्या होगा -c और दोनों को ऐड किए -2 और +1 क्या जाएगा -2, चाहे इस तरह मल्टीप्लाई कीजिए -2c इंटू c क्या जाएगा -2c²। तो यहाँ पे क्या जाएगा 2 इक्वल टू 0, कोई दिक्कत। अब नेक्स्ट क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं इम्प्लाई डेट और यहाँ पे क्या करते हैं हम c को कर लेते हैं अब कॉमन। तो c जब कॉमन क्या जाएगा, यहाँ पे c² है ना, तो केवल c हो जाएगा
और फिर यहाँ पे क्या जाएगा, सी चलेगा कॉमन तो -2 हो जाएगा, कोई दिक्कत। और फिर यहाँ से फिर 1 चला जाएगा कॉमन, क्या हो जाएगा, C-2 बच जाएगा, C-2, कोई दिक्कत, इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या करते हैं इम्प्लाइड डायरेक्ट, यहाँ पे C-2 कर लेते हैं कॉमन। तो जब C-2 कर लेंगे कॉमन तो क्या बचेगा, C+1, और ये किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर, कोई दिक्कत। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, सी का वैल्यू का ये जो 2 फैक्टर है, दोनों फैक्टर को हम एक 0 की डिवाइड करके सी का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा C-2 इक्वल टू 0, तब C इक्वल टू क्या हो जाएगा 2। और जब हम C+1 को जब 0 के बराबर करेंगे, एक सेकंड, तो C इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1, कोई दिक्कत। तो C का वैल्यू 2 आ गया और फिर C का वैल्यू -1 कब आ रहा है, इफ जब हम m इक्वल टू क्या कर रहे हैं, -1 पुट कर रहे हैं, तो हमको जो C का वैल्यू प्राप्त हो रहा है वो क्या हो रहा है, -1 और 2 मिल रहा है, कोई दिक्कत। तो हम जब एसिम्प्टोट यहाँ लिखेंगे ना तो देखिए कैसे लिखेंगे, तो पहले समझा देते हैं। तो जब हम क्या जानते हैं जनरल फार्मूला, एम इक्वेशन y इक्वल टू mx प्लस c जानते हैं ही ना, जानते हैं। तो y तो रहेगा, y चेंज नहीं करते हैं, x भी हम चेंज नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब हम स्लोप -1 लेंगे ना, तो उस समय एक तो c का वैल्यू लेना है, तो c का वैल्यू -1 ले लेंगे, कोई दिक्कत। तो क्या हो जाएगा y इक्वल टू -x, फिर क्या हो जाएगा -1। नेक्स्ट बात, जब y इक्वल टू mx प्लस c, जब y इक्वल टू फिर एक बार -1 इंटू x लेंगे ना, फिर उस समय क्या करेंगे, c का वैल्यू दूसरा वैल्यू लेंगे, 2 लेंगे, ठीक ना। तो इस प्रकार मेरा एक एसिम्प्टोट ये मिल जाएगा और एक एसिम्प्टोट मेरा ये मिल जाएगा। तो क्या देखें कि हम स्लोप जो मेरा था वो कितना आया, 1 आया, -1 आया और -1 आया, कोई दिक्कत। तो इससे जब बताइए, जब हम इसमें से एक वैल्यू तो ले लिए, ठीक है, ये तो एक स्लोप दे देगा, इसका वैल्यू शायद c का वैल्यू कुछ आ गया था, ठीक ना, उतना आज नहीं देखना पड़ेगा, ठीक है। तो c का वैल्यू कुछ आ गया था, लेकिन जब -1 हम पुट करें तो माइनस क्या था, रिपीटेड वैल्यू आया, ठीक है। रिपीटेड वैल्यू आया तो यहाँ पे क्या किया, -1 के बदले एक -1 हम पुट किए, और जब -1 देखिए यहाँ पे जहाँ एक डिजिट स्किप किया, एक स्लोप स्किप किया ना, तो यहाँ पे c का वैल्यू 2 आ गया। लेकिन अगर कहीं एसिम्प्टोट 3 निकला तो 3 स्लोप होगा तो होगा, ठीक है। अगर अब जितना, अगर मान लीजिए कि m का रूट m बोलते हैं, अगर कहीं स्लोप कहीं n आ गया तो n इक्वेशन n एसिम्प्टोट होगा तो होगा, ठीक है, कंफर्म है, ठीक। तो देखिए यदि यहाँ पे एक डिजिट क्या, एक वैल्यू जो एक रूट यहाँ पे कहीं क्या हुआ कि यहाँ पे जब हम कॉमन कर लेंगे कि -1 और -1 यहाँ पर भी हो यहाँ पर भी है, तो उसके बाद एक -1 लिए, तब तो वैसे जनरली कितना वैल्यू हो गया, एक, और फिर -1 हो गया, यहाँ पे तो एक स्लोप खत्म हो गया। ऐसे पता चला कि एक स्लोप जब यहाँ से हटेगा तो फिर एसिम्प्टोट तो 2 आएगा, लेकिन उसका एडजस्ट c कर दिया। देखिए यहाँ पे जब हम c का वैल्यू निकालना चाहें तो c का वैल्यू 2 आ गया। अब क्या करेंगे, जिस समय हम -1 लेंगे ना, तो -1 जिस समय स्लोप लेंगे ना, उस समय c का वैल्यू 2 बैठेगा, एक बार -1 बैठेगा, एक बार 2 बैठेगा, तो वहाँ से मेरा 3 एसिम्प्टोट आ जा रहा है, कोई दिक्कत। तो चलिए उसी चीज़ को हम आगे लिखेंगे, देखिए इसको यहाँ से हटा देते हैं, तो हम इक्वेशन लिखते हैं स्लोप का, ठीक ना। तो क्या लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ, एक सेकेंड, क्या लिखेंगे हम, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो यहाँ पे लिखेंगे इक्वेशन ऑफ स्लोप, एसिम्प्टोट लिखेंगे, स्लोप होता है सॉरी, क्या लिखेंगे, इसीलिए इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट्स, एसिम्प्टोट्स, इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट्स पैरेलल टू, सॉरी पैरेलल, इसी इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट्स। तो क्या जानते हैं इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट जनरल, y इक्वल टू mx प्लस c जानते हैं, यही ना होता है, वो क्या होगा यहाँ लिख देते हैं यार, ठीक ना। तो लिखते हैं चलिए, तो क्या जानते हैं, y इक्वल टू, तो m इक्वल टू 1 लेंगे, देखिए y इक्वल टू, समझिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे है मेरा वैल्यू, एक सेकेंड, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे देखिए। तो y इक्वल टू m ले रहे हैं, देखिए y सॉरी m इक्वल टू 1 ले रहे हैं, स्लोप हम 1 ले रहे हैं, तो यहाँ पे m जब ले रहे हैं स्लोप, तो देखिए वैल्यू c का क्या आ रहा है, वही उसका कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या आ रहा है, देखिए जब हम c इक्वल टू m इक्वल टू 1 ले रहे हैं ना, तो c 1 आ रहा है, ठीक ना। तो मतलब m इक्वल टू 1 और c इक्वल टू 1, तो देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे जब हम m की जगह पर 1 लेंगे और फिर इंटू x है, तब c का वैल्यू क्या होगा, 1, देखिए तो क्या हो जाएगा, +1। तो इम्प्लाइड क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 1 इंटू एक्स, क्या हो जाएगा x, और फिर यहाँ +1 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। फिर नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे y, और जब m का वैल्यू 1 तुम रख दें, m जब 1 रखें तो क्या आ रहा है, y इक्वल टू x+1, देखिए कैसे, हाँ ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए क्या है, सो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक तो ले लिए 1, अब ये दोनों के बदले देखिए m का जो वैल्यू मेरा आया है यहाँ पे, देखिए कहाँ पे होगा, शायद यहाँ पे नहीं, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, देखिए 5 नंबर में होगा, ठीक है। देखिए m का वैल्यू यहाँ पे एक तो 1 आ गया, एक -1, एक -1, तो ये दोनों -1 के बदले में एक तो -1 ले लेते हैं स्लोप, और जब -1 हम स्लोप ले रहे हैं तो देखिए c क्या आता है, तो जब -1 हम ले रहे हैं स्लोप में, देखिए यहाँ पे इसमें हो सकता है, देखिए जब हम -1 लिए तो स्लोप मेरा c का वैल्यू क्या हो गया, -1 और 1 आया, तो हम क्या करें, स्लोप की जगह यहाँ पे -1 ले रहे हैं, वहाँ पे c का वैल्यू एक बार -1 लेंगे, एक बार 2 लेंगे, देखिए। तो यहाँ पे क्या करते हैं, y और स्लोप क्या ले रहे हैं, -1, कोई दिक्कत, और फिर यहाँ पे क्या है x, और c की जगह पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे 1 रख रहे हैं, देखिए 1 है कि -1 है कि 1 है, थोड़ा देख लेते हैं, -1, ठीक ना। तो यहाँ पे हम -1 रखेंगे, देखिए तो क्या जाएगा, इम्प्लाइड दैट y इक्वल टू -x, फिर क्या जाएगा -1,
इसको इधर ले आते हैं। तो आप ऐसे भी छोड़ सकते हैं, ऐसे ही हम छोड़ देते हैं, ठीक है, इसमें कुछ छेड़छाड़ नहीं करते हैं, छोड़िए। यहाँ पे फिर क्या है, वाई इक्वल टू एम एक्स, तो एम की जगह पर तो -1 ही ना है, तो -1 ही लेंगे, एक्स कोई दिक्कत, तो -1 लेंगे। और जब -1 ले रहे हैं ना तो वैल्यू उसका सी का जो 2 आ रहा है, -1 और आ रहा है क्या 2 आ रहा है, तो -1 तो यूज कर लिए, 2 नहीं लिखे हैं तो 2 कर लेते हैं, ले लेते हैं। तो इम्प्लाइड रेट क्या हो जाएगा, वाई इक्वल टू -x फिर क्या +2, चलिए कोई दिक्कत। तो यही तीनों एसिम्प्टोट था, वही इसको हम निकाल दें, ठीक है ना। विच इज रिक्वायर्ड एसिम्प्टोट लिख सकते हैं आप, ये भी विच इज रिक्वायर्ड एसिम्प्टोट, रिक्वायर्ड एसिम्प्टोट्स, एसिम्प्टोट्स, ठीक है ना, वही एसिम्प्टोट चाहिए था, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं नेक्स्ट, तो समझिए, देखिए हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मेरा ये जो एसिम्प्टोट है वो तीनों निकल गया, ठीक है, तो इसका सोल्यूशन नहीं हुआ, ठीक है। यहाँ लिखें विच इज रिक्वायर्ड एसिम्प्टोट, वही एसिम्प्टोट चाहिए था वो निकल गया। तो ये जो क्वेश्चन था इसका हम 3 तो एसिम्प्टोट निकला, हम तीनों एसिम्प्टोट को निकाल लिए, ठीक है। और बात है कि वीडियो काफ़ी लंबा हो गया लेक्चर आज का, ठीक है, आज का भी। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि इसी क्वेश्चन में हम स्टॉप करते हैं, क्योंकि और अगर हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हो सकता है कि 1 घंटा और चला जाए, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, कुछ हम होमवर्क दे देते हैं आप लोग को, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे बता रहे हैं, ठीक है। लेकिन कल जैसे हम 5 होमवर्क दिए, आज हम 3 होमवर्क देंगे, 5 दिन कितना जाए, 8 तो हो जाएगा, मतलब 8 क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करने के लिए दे रहे हैं, और ये क्वेश्चन हम कल बताएं, एक क्वेश्चन हम आज बताएं, कितना हो गया, 10 क्वेश्चन हो जाएगा। और फिर 1 2 लेक्चर और हम करवाएंगे, ठीक है। इस टॉपिक में कि यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, हमेशा ठीक से यहाँ से पूछेगा, ठीक है। और कभी कल हो जाता है अलग चीज़, लेकिन पूछता है, अक्सर क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, यहाँ से। तो चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन होमवर्क की ओर, और होमवर्क को हम नोट करते हैं, उसको क्या करना है, बना के ग्रुप में शेयर करना है, वहाँ देखेंगे कि आप लोग बना पा रहे हैं कि नहीं। यदि नहीं बनेगा तो फिर हम डाउट क्लास लेकर के उसको कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। लेकिन आप लोग को होमवर्क क्या करना है, बना के सबमिट करना है ग्रुप में, ठीक है। तो यहाँ पे हम नोट लिख देते हैं, नोट क्या हम होमवर्क लिखते हैं, HW क्या लिखेंगे, फाइंड। इसे देखिए, आप लोग हम क्वेश्चन सब करवा देते हैं, ठीक है, लेकिन मैथ है, जब तक प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तब तक आप चीज़ें को सीख नहीं पाइएगा, ठीक है। तो आप लोग इसको बैठ के सॉल्व कीजिए। और बात रहा मेरा, तो अगर हम सॉल्व करते हैं ना सब क्वेश्चन हम ही, तो समय एक मतलब 1 घंटा के लेक्चर में, ठीक है, समझाना पड़ता है ना, उसमें टाइम चला जाता है, 1 1.5 घंटा लगभग लग जाता है, समझ जाइए कहीं सब क्वेश्चन करने में कितना टाइम लगेगा, ठीक है। इसलिए कॉपरेट कीजिए, और ठीक है, इसको क्या कीजिए कि हम जो देते हैं होमवर्क, होमवर्क को सॉल्व कीजिए, दिक्कत होता है तो पूछिए, ठीक है, ग्रुप में, और यदि बन जाता है तो अच्छी बात है। तो क्या लिखेंगे, फाइंड, इसलिए हम टाइप बाय टाइप बताते हैं, ठीक है। फाइंड एसिम्प्टोट्स, एसिम्प्टोट्स, एसिम्प्टोट्स ऑफ, फाइंड एसिम्प्टोट ऑफ द फ्लोइंग, ऑफ द फ्लोइंग। तो यहाँ पे क्या है, फर्स्ट में x का पावर 4 है, फिर माइनस y का पावर 4, फिर क्या है, प्लस 2ax स्क्वायर y, फिर क्या है, इक्वल टू b स्क्वायर, फिर क्या है, x स्क्वायर, कोई दिक्कत। फिर नेक्स्ट क्या है, 2 नंबर में, 2 नंबर का क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर, फिर क्या, x माइनस 2a, कोई दिक्कत। और फिर क्या है, इक्वल टू, एक सेकंड लग रहा है मुझे, थोड़ा क्वेश्चन मिस्टेक है, ठीक है ना, थोड़ा सा वेट कीजिए, थोड़ा सा इसको चेक कर लेते हैं। तब तक हम क्या करते हैं, ये क्वेश्चन जो और है उसको हम लिख देते हैं 3 नंबर, 3 नंबर में क्या है, a स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर, और फिर माइनस b स्क्वायर, और फिर y स्क्वायर इक्वल टू 1, इस सर्कल है, ठीक है। चलिए रुकिए 1 सेकंड, थोड़ा सा क्या करते हैं हम, जो सेकंड नंबर का क्वेश्चन है ना उसमें थोड़ा सा हमको लग रहा है कि मिस्टेक है, तो थोड़ा सा हम देख लेते हैं बुक में, उसके बाद हम लिख देते हैं इसको, रुकिए 1 सेकंड। तो हाँ चलिए, क्वेश्चन है मिस्टेक, ठीक है, यहाँ पे वाई स्क्वायर, यहाँ पे इसको हम क्या करते हैं, इरेज कर देते हैं, और फिर यहाँ पे हम वाई स्क्वायर लिख देते हैं, ठीक है। दोनों जगह एक्स स्क्वायर हो जा रहा था, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, वाई स्क्वायर, और फिर यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और फिर यहाँ पे क्या है, और है एक्स माइनस ये, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस। तो इसमें थोड़ा सा हिंट करना चाहेंगे, ठीक है। देखिए इस जो कर्व इसमें हाईएस्ट डिग्री कितना, हाईएस्ट डिग्री एक्स के पैरेलल लेकर निकालेंगे, तो इसका पूरे, और इसका कोफिशिएंट क्या ये है, और इसका वाई के लिए क्या है, वाई का जो टर्म है उसका हाईएस्ट डिग्री कितना है, वाई स्क्वायर, इसका कोफिशिएंट क्या ये है। तो इसमें जो है ना वो पैरेलल एक्स एक्सिस के पैरेलल और वाई एक्सिस के पैरेलल एसिम्प्टोट होगा, एक्स एक्सिस के पैरेलल जो एसिम्प्टोट होगा वो क्या होगा, एक्स माइनस ये इक्वल टू 0, तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो एक्स एक्सिस के पैरेलल एसिम्प्टोट ही देगा, ठीक है, और ये भी वाई एक्सिस का पैरेलल एसिम्प्टोट देगा, ठीक है।
तो ये सब हम बता दिए, ठीक है। इसको बैठ के आप लोग सॉल्व कीजिए, दिक्कत होता है तो हमको इन्फॉर्म कीजिए। तो चलिए आने देते हैं इतना ही, ठीक है। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।